क्वेश्चंस क्या है, पर ध्यान समझो। बोले कि इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रस्सी है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 20 मीटर, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। यानी कि कोई एक पोल है और इस पोल से क्या क्या यहाँ पे कोई ग्राउंड है, ग्राउंड से इस रस्सी को टाइटली स्ट्रेच किया गया है इसे। और यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसकी जो दिया हुआ है, जो आपका रोप है, रोप का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये हो गया ए बी और सी। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चंस में कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये इसका पोल का हाइट फाइंड आउट करना है। ए बी की वैल्यू इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, यानी रोप और इस ग्राउंड के साथ एंगल्स कितने बनते हैं 30 डिग्री। तो पहले बताओ कि गिवन क्या क्या है। गिवन है लेंथ ऑफ रोप एसी की वैल्यू कितनी दी 20 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया होगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन से गिवन है आपको एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एबी की वैल्यू, यानी कि हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ द पोल, ये हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि एबी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन है, पहले भी बता चुके थे कि पहले इसमें ये ध्यान दो कि क्या गिवन है और हमको क्या फाइंड आउट करना है। तो इसमें गिवन है ये एसी और एबी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ कि एसी और एबी हो गया परपेंडिकुलर, एसी हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसमें होता है साइन में, यानी कि यहां क्या हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू क्या AB बाय AC। तो sin थीटा क्या है 30 डिग्री। AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू कितना है 20 मीटर। sin 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन में 20, 2 से कर 2 10 यानी कि AB की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 मीटर। यही ना AB निकाला था, यानी इसलिए हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर आपका आंसर। पहले से फिगर समझो, अगर फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कोई एक ट्री है, लेट करनी है कि AB ये क्या है आपका ट्री है, ऐसे टूट गया है, ये बात नहीं टूटी, AB आपका हो गया ट्री। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, और ये क्या हुआ टूटा है किसके अकॉर्डिंग, किसके कारण स्टॉर्म ड्यू टू द ब्रोकन पार्ट बेंड्स दैट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कहने का मतलब है कि जो ऊपरी भाग और ये स्टॉर्म की वजह से टूटा हुआ है, ठीक ना, ये टूट गया है और टूट कर ये इस प्रकार बेंड्स हो रहा है, ऐसे यहाँ से ऊपर टूट गया है, ध्यान देना, यहाँ से टूट गया ऊपर का पार्ट, तो ये वाला जो है इस प्रकार बेंड्स क्या हुआ है कि टचेज द ग्राउंड, ये क्या कर रहा है ग्राउंड को टच कर रहा है और मेकिंग एन एंगल्स कितना 30 डिग्री। तो ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल्स बना रहा है 30 डिग्री का। और क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी ट्री का फुट ये था, ये ना था, और ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, यानी कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो टच कर रहा है, वहां का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी पूरा AB का लेंथ फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी यहां से इसको। तो बताओ इसको नेमिंग कर लो पहले, एक C हो गया और ये D। चलो देखो पहले समझो, इसमें गिवन ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री कितना है 8 मीटर, और इसमें एंगल्स ऑफ एलिवेशन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। तो ये बताओ कि हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको AD फाइंड आउट करना होगा, AD सम ऑफ DB। तो यहाँ पे बताओ कि यही जो पार्ट है, बात नहीं करो,
ये जो पार्ट है आपका, यही पार्ट स्टॉर्म की वजह से टूटा हुआ है और टूट कर क्या हुआ है, बेंड हुआ है और ग्राउंड को टच किया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो डीबी का लेंथ है वो डीसी के लेंथ के इक्वल है कि नहीं है, है ना। तो पहले एक बार करते हैं, पहले हम किसको निकालेंगे, एडी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडी को फाइंड आउट करेंगे तो बताओ इन ट्रायंगल एडीसी tan हमको क्या देखो इसमें बेस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है, tan का, यानी कि लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एडी, बेस क्या है इसका एसी, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, एडी हमको फाइंड आउट करना है, एसी कितना है 8 मीटर और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू 1/√3 और AB हो गया और ये कितना हो जाएगा 8, यानी AB की जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 8/√3। जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो इसको इसी फॉर्म में रहने दो, हमारा कितना निकलेगा AD ना है ये, आपका ये AD है, ये AD की वैल्यू। इसके बाद ये बताओ AD हो गया, पूरे हाइट और ट्री का पूरा फाइंड आउट करने के लिए AD सम क्या चाहिए BD, और BD किसके इक्वल है CD के इक्वल है। कहने का मतलब है कि हमको अब CD फाइंड आउट कर लेंगे तो BD की वैल्यू निकल जाएगी। तो CD फाइंड आउट करना है और बेस दिया है, तो बेस और हाइपोटेनस क्या होगा कॉस में होगा, बेस और हाइपोटेनस कॉस में ना होता है, यानी कि लिख सकते हो अगेन cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी AC/CD cos 30 और AC की वैल्यू कितना है 8 मीटर, CD का वैल्यू कितना हमको फाइंड आउट करना है, cos 30 का वैल्यू √3/2 और 8 अपॉन में क्या हो जाएगा CD, तो यानी कि CD की जो वैल्यू है आ गया 16 अपॉन में √3। तो ये बताओ कि यही जो BD पार्ट है ब्रेक हुआ है और क्या क्या है बेंट हुआ है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, तो यानी कि जो CD है वो BD के इक्वल होगा कि नहीं होगा ना, और कितना हो जाएगा 16 अपॉन में √3। अब हमको क्या फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AD प्लस, तो AB को क्या लिख सकते हो AD सम ऑफ AD, तो AD है कितना, AD आपका है 8/√3, BD कितना है 16 अपॉन √3। इसका जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आए कितना, इतना आ गया, रेशनलाइजेशन कीजिए तो 24/√3 अपॉन में √3 का √3 में करेंगे तो 3 और 3 के लिए 24 कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर आपका। चलो देखो इसमें बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मींस क्या होता है ठेकेदार जो ठेका लेता है, ठीक ना। बोल रहा है कि प्लांट्स करना को इंस्टॉल 2 स्लाइड्स का, इसमें कंडीशन दिया हुआ है फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, यानी 5 ईयर से कम वाले बच्चे को स्लाइड बनाना है जिसकी हाइट जो है, यानी हाइट इसका ऐसे और हाइट ये ए भी लेट कर लेते हैं और इसके हाइट कितना है 1.5 मीटर, और जो है इंक्लाइंड ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए 30 डिग्री, यानी यहां से यहां तक जो एंगल इससे इंक्लाइन करेगा कितने डिग्री का 30 डिग्री। अगेन इसमें क्वेश्चंस है कि वेयर एट फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि 5 ईयर से अधिक वाले बच्चे को उसका लेंथ कितना दिया है 3 मीटर, आपका 3 मीटर दिया होगा, तो 3 मीटर ये लेट कर दिया आपको 3 मीटर हो गया, इसको लेट कर लो PQ और ये हो गया C, और इसका इंक्लाइन ऑफ एंगल्स कितना है 60 डिग्री, अपना फिगर थोड़ा बड़ा कर लो उसका दुगुना 60 डिग्री, तो ये PQ R लेट कर दिया, और ये कितना दिया हुआ इसका लेंथ 3 मीटर ये नहीं गिवन है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये जो स्लाइड है इसका लेंथ दोनों का फाइंड आउट करना है। ये बताओ कि इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC tan 30 tan होगा, ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रिलेशन किसमें होता है साइन में, तो साइन क्या हो जाएगा sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू 1.5 और AC की वैल्यू आपकी हो जाएगी फाइंड आउट करना है, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर,
यानी एक स्लाइड क्या यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड एसी कितना आ गया 3 मीटर। और फिर हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस केस मतलब इसमें भी स्लाइड लेंथ फाइंड आउट करना है, इससे लेंथ ऑफ स्लाइड इसका फाइंड आउट करना है। तो आप देखते हैं अगेन इन ट्रायंगल PQR, तो इसमें भी लेंथ परपेंडिकुलर गिवन और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो किसमें होता है साइन, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं PQ अपॉन में QR। साइन 60 का वैल्यू √3/2, PQ की वैल्यू 3 और QR की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यानी कि आपका हो जाएगा QR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 हो गया, यानी QR की जो वैल्यू है आगे 6 अपॉन में स्क्वायर रूट 3। जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आएगा 6 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 के साथ 3 और 3 2 जा 6, यानी QR की जो वैल्यू है वो आ गई 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर। बस वही ना फाइंड आउट